एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली जो हमारी पूरी लेक्चर की जो सीरीज है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हम इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे। और देखो, अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इसके साथ भी और करीब 2-3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, लाइक स्टीमर ये ओके। तो हमने कुल मिलाकर 7-8 क्वेश्चन जो है अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन पूरे 2 वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूँ, इसमें हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइज हम इसको अभी इससे शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 2 कार traveling in a parallel lane at 90 km per hour and 72 km, assuming each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and total road distance used for the overtake. चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपसे एक बार फिर सजेशन दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन को नोट कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का जो पूरा का पूरा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर खुद से कीजिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ताकि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चलो, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप गाइज कि आप इस क्वेश्चन को लाइक वीडियो को पॉज किए होंगे, क्वेश्चन को नोट किए होंगे, कैसे भी अपनी कॉपी में देख करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, और आप गाइज आपका जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली देखो, 2 फायदा होगा। पहला चीज़ कि आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं, कितने लोग को ये क्वेश्चन आता है, इजीली कर लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली। ओके, इस मेरे को पढ़ाने से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से। तो गाइज, और आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ओके, आप क्या आंसर कैसे लिखोगे? आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आंसर ये इस तरीके से लिखो, लाइक आंसर 8 इज इक्वल टू, ताकि पता चले ये 8 का आंसर है। ओके, चलो, सो आई होप आप सॉल्व कर लिए होगे, अभी तक सॉल्व कर लिए होगे। और मैं क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो, इसमें 2 कार हैं, 2 कार ट्रेवलिंग इन पैरेलल लेन। ओके, पैरेलल लेन, आई होप कंफर्टेबल होगे। एट अ 90 km per hour and 72 km per hour, assuming that each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and total road distance used for the overtake. Guys, देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लेन हो गया, दिस इज द सेकेंड लेन, ये 2 पैरेलल लेन है। अब इसमें हमारी कार है, बस हम पावरी नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ओके, ये एक कार है और दूसरी यहां पर एक कार है। तो ये जो दोनों कार हैं ये जा रही हैं इधर। ये एक की स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो, जो कार है उनका जो लेंथ है वो है आपका 5 मीटर। ओके, तो मैं एक पे नोट कर देता हूं इसको। ये लेंथ, दिस लेंथ इज बेसिकली, यह जो लेंथ है, दिस लेंथ, यह लेंथ क्या है भाई, ये लेंथ है ये दोनों के लिए। यह जो लेंथ है दिस इज द 5 मीटर। ओके,
यह लेंथ क्या है, 5 मीटर है। ओके चलो, अब देखो गाइज, अब क्या कर रहे, एक चीज देखो, इसमें किसकी स्पीड फास्ट है। लेट अस अज्यूम मैं इसकी स्पीड, ये जो है इसका मैं स्पीड लेता हूं 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड लेता हूं मैं कितना लेता हूं भाई, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखो, जब ओवरटेक करेगी तो क्या क्या सिचुएशन क्या होगा, जब जब कार मान लो ओवरटेक करेंगी, व्हाट विल बी सिचुएशन एट दैट टाइम। ओके, तो चलो, मैं जब ओवरटेक करेगा तो देखो, ये शुरू में ये दोनों एक साथ हैं, ओवरटेक करेगा तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगा। ये कार कुछ इस तरीके से होगा, ये जस्ट इस लाइन को, और ये जो है, ये वाली जो कार है जस्ट इसको क्रॉस किया होगा। ओके, ऐसे। ओके, दिस इज द सिचुएशन जस्ट जब ओवरटेक एक दूसरे को करेंगे, तो एक दूसरे को जब ओवरटेक करेंगे, सो ये सिचुएशन होगा। ओके, आई होप गाइज आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अच्छा एक चीज देखो गाइज, अगर मैं बोलूं ये वाला लेंथ क्या होगा, ये लेंथ, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से स्क्रीन पर देखना बहुत जरूरी है। ये लेंथ देखो, ये लेंथ क्या होगा, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। लिखो कमेंट सेक्शन में व्हाट विल बी दिस लेंथ, कमेंट सेक्शन में लिखो लेंथ इज इक्वल टू क्या रहा, लेंथ के साथ लिखना लेंथ। ओके, ताकि मुझे पता चले कि आप लेंथ का आंसर दियो, नहीं तो पता चला भाई पता नहीं किस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो कमेंट में क्या लिखना है आपको, लेंथ क्या होगा, आप लेंथ इज इक्वल टू आंसर जो भी आएगा आप लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो व्हाट विल बी दिस लेंथ, आई होप गाइज आप अब तक कमेंट कर दिए होंगे। अब मैं देखो एक चीज बताओ, ये जो कार है यहां से यहां तक का ये लेंथ क्या होगा भाई, ये लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज बेसिकली 5 मीटर। ओके, दिस लेंथ इज बेसिकली 5 मीटर, और ये लेंथ क्या होगा, यह लेंथ भी होगा 5, तो 5 मीटर, बिकॉज बेसिकली इस कार का लेंथ 5 मीटर, इस कार का लेंथ 5 मीटर है। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ, जो ये टोटल लेंथ होगा यहां से ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ, दिस इज बेसिकली 10 मीटर। ओके, यह लेंथ क्या होगी, बेसिकली 10 मीटर। चलो गाइज देखो, अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर, एक चीज बताओ गाइज, मान लो ये लेंथ, यहां से ये लेंथ अगर x है, तो ये वाली जो कार है, ये जो नीचे वाली जो कार है, ये कितना ट्रेवल की, देखो मैं इसको कार 2 देता हूं। ओके, दिस इज द कार नंबर 2, दिस इज द कार नंबर 1। तो मैं लिख रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1, ये क्या डिस्टेंस होगा भाई, कार 1 जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो कार 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसका जो आंसर है यह बड़ा ही सिंपल है। आई होप आप लोग तो ब्रिलियंट लड़के हो भाई। ओके, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू गाइज आर वेरी ब्रिलियंट। आप आंसर लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1, इसका कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे पता चले। जिन लड़कों ने भी आंसर सॉल्व नहीं किया हुआ है वो लिखें, और ओके डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1, ताकि पता चले, इंट्रैक्शन हो।
गाइस बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। ओके सो देखो ये जो कार1 है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये x है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द x। और कार1 देखो, कार1 का जो इंजन है, ये जो फ्रंट है, जो फ्रंट साइड है, ओके वो यहां से लेकर के यहां तक गया है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है। तो मुझे ये टोटल लेंथ पता करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल लेंथ। ये जो लेंथ है यहां पे, ये जो लेंथ है वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ओके तो ये लेंथ क्या होगा भाई, व्हाट विल बी दिस लेंथ। अगर मैं बोलूं दिस इज बेसिकली x प्लस 10, आई डोंट थिंक मतलब आपको कोई डाउट होगा, यह डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस 10। ओके और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार2, कार2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, यह जो कार2 जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बेसिकली ये वाला लेंथ कवर करेगा, ये दिस डिस्टेंस जो कार2 है वो बेसिकली ये डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज द x प्लस 5 विच इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके x प्लस 5 मीटर। ओके आई होप गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अभी तक इस क्वेश्चन को एनालाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। ओके तो यार देखो 5 मीटर है, x को भी मैं मीटर में मान रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं इनकी जो स्पीड है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, स्पीड किस में दी हुई है भाई, यहाँ पर ये जो स्पीड है दिस स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और यह भी किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम जब मीटर पर सेकेंड में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ओके ताकि मतलब हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो। तो चलो मेरे को कमेंट करके बताओ जो कार1 की स्पीड क्या होगी, कार1 स्पीड, या आप लिखो इस तरीके से और कमेंट करो सेक्शन में कार1 की स्पीड क्या होगी। ओके कमेंट कर देखो, ये ऑनलाइन जो है हम बिना इस तरीके से भाई नहीं इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है इंटरेक्ट करना। सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कार1 स्पीड क्या होगा, आप मीटर पर सेकेंड में बताना मुझे। कार1 की स्पीड मैं यूनिट लिख देता हूं, इन मीटर पर सेकेंड में बताओ मुझे। ओके तो देखो कार1 की स्पीड जो मीटर पर सेकेंड में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी 90 किलोमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक घंटे में तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ओके गाइज सो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो 15, ओके यह क्या हो जाएगा 15, और आप ध्यान से देखो गाइज तो 150 दैट इज द 25 मीटर पर सेकेंड। कार1 की स्पीड क्या होगी 25 मीटर पर सेकेंड। कार2 की स्पीड क्या होगी, कार2 की स्पीड, कार2 की स्पीड क्या होगी, जो कार2 की स्पीड होगी वो बेसिकली होगी आपकी स्पीड ऑफ कार2, (72 into 1000 divided by 60 into 60। ओके तो अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा बेसिकली 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कार2 की जो स्पीड होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड। ओके आई होप गाइज आप इस चीज को समझ रहे होंगे, 25 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। चलो तो देखो एक काम, एक चीज देखो, ये अब
एक चीज बताओ, मान लो ये यहाँ पे ये जर्नी जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किए, इस जर्नी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किए, तो यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये t टाइम लगा, और इसको इतने देर में t टाइम में ये वाला यहाँ तक पहुँच गया। ओके, ये वाला कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आई कैन राइट दैट, अगर मैं लाइक इस इक्वेशन यहाँ पर मैं स्पीड और इन सब चीज़ों का मैं मदद लूँ, व्हाट कैन आई से दैट 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 बाई टी, और मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इज इक्वल टू x plus 5 by t. Okay, so guys, if I solve this, what I get here 20t is equal to x plus 10, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सॉरी 25, 20t is equal to x plus 5. Okay, x plus 5. So guys, so t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 5t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। ओके, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 5 सेकेंड। ओके, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5 सेकेंड। तो इस केस में क्या आएगा, ये 5 सेकेंड हो जाएगा। आई होप आप जो है मतलब समझ रहे होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अगर हमारी जो कार का ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हमें मिलेंगे 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड में ये ओवरटेक कर जाएगा। आई होप गाइज आपको इस अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को टाइम हमें पता चल गया। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन। सो टाइम टेकन इज बेसिकली, और इज नॉट 5 सेकेंड यार, सॉरी, एक्चुअली 1 सेकेंड। टाइम टेकन इज बेसिकली 1 सेकेंड, सॉरी यार, एक्चुअली 5। हाँ, टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड। ओके, चलो, तो अब उसके बाद फिर क्या है, टोटल रोड मतलब कितना रोड जो है, ये कितना रोड यूज हुआ इसको भी बताना है। सो टोटल रोड जो होगा वो बेसिकली यहां से, अगर मैं यहां से काउंट करूं तो क्या होगा टोटल रोड टेकन। तो एक चीज देखो, एक काम करता हूं मैं, जरा एक्स की वैल्यू मैं जो हूं थोड़ा एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं कि यहां पर एक्स क्या आ रहा है, 25 इंटू 1 दैट इज द एक्स प्लस 10, एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर। सो देखो, जो टोटल रोड होगा यह 15 मीटर है। ओके, ये लेंथ, यहां से ये वाला लेंथ 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया भाई 10, और ये लेंथ कितना है भाई, दिस लेंथ, यह जो लेंथ है यह 5 मीटर है। ओके, यह लेंथ कितना है 5 मीटर है। तो 15 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज द 30 मीटर। यह क्या होगा, यह जो होगा टोटल लेंथ ऑफ द रोड होगा जो टेकन होगा, मतलब
यूज किया जाएगा इसको क्रॉस करने में। ओके गाइस, चलो देखो इस क्वेश्चन में एक कुछ लोग इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा इसमें अगर ड्राइंग दिया रहता तो ये और बढ़िया होता। इस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग दिया रहता कि एक्चुअली कार की सिचुएशन कैसी है तो और बढ़िया रहता है। जैसे एक चीज़ देखो, हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। लाइक मैं एक एनालिसिस, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द थिंग। ओके, ये हमारी लेट अस अज्यूम ये कार 1 हो गई। दिस इज आवर कार 1। ओके, और ये जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और ये जो है ये हमारी कार 2 हो गई। ये हमारी क्या हो गई, कार 2। और ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, देखो आई होप आप 90 किलोमीटर पर आवर इसको, इसमें ये मैं 25 लिखा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर मैं 72 को मैं 20 लिखा हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकेंड, ये जस्ट मैंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ओके, और ये जो दोनों कारें हैं वो कुछ इस तरीके से मिलती हूँ मान लो, और हमारा जो अगला सिचुएशन है कुछ इस तरीके से हो जाए। ये 2 इस जगह पे कुछ इस तरीके से हो जाए। ये 2 हो जाए, दिस इज द 1। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाए। लाइक क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, लिखा है जस्ट पैरेलल लेन में है। जो दो कारें हैं वो पैरेलल लेन में हैं, उनके बीच का इनिशियल गैप डिस्टेंस क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो कुछ लोग जो हैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, अगर इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं तो गाइस देखो, लेट अस अज्यूम ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, यह x होगा। यह लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज बेसिकली x। और ये लेंथ क्या होगा भाई, दिस इज द 5। यह लेंथ क्या होगा, 5। ओके, यह लेंथ क्या होगा, 5 5। या मैं बोलूं एक काम कर, थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लेते हैं। जैसे मैं यहां से ये वाला लेता हूं, ये लेंथ क्या होगा भाई, फिर देन दिस लेंथ इज बेसिकली x माइनस 5। ओके, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द x माइनस 5। ये वाली लेंथ आप समझ रहे हो। दिस लेंथ, यह लेंथ क्या होगा भाई, यह लेंथ होगा x माइनस 5। आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को एक्सप्लेनेशन की ये एक चीज बताओ, ये लेंथ x माइनस 5 क्यों होगा, बिकॉज दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 5। ओके, जो कार, ये वाली जो कार नंबर जो 2 चली हो, बेसिकली ये वाला लेंथ चली हुई है। जो कार नंबर 2 चली है वो बेसिकली ये वाली लेंथ चली हुई है। आप बात समझ रहे हो, ये जो कार नंबर 2 है वो बेसिकली ये लेंथ चली हुई है। सो दिस लेंथ, यहां से ये वाली लेंथ जो होगा, दैट इज द x माइनस 5। ओके, सो गाइज व्हाट कैन आई राइट हियर, मैं इसको बहुत सिंपली लिख सकता हूं कि 20 इंटू टी इज इक्वल टू x माइनस 5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये वाला लेंथ तो होगा x और ये 5,
तो व्हाट कैन आई राइट हियर, 25 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। गाइज अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, 5t इज इक्वल टू 10, वेरी सिंपल। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 सेकेंड, ओके, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो देखो एक्चुअली मैं एक्चुअली बताऊं ना, ये क्वेश्चन है किस बुक का, ये जो क्वेश्चन है ये है बेसिकली आपका फिजिक्स गैलेक्सी जो बुक है, फिजिक्स गैलेक्सी बुक के जो एक्सरसाइज के मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके उसका है, तो उसका ये क्वेश्चन है बेसिकली, ओके। फिजिक्स गैलेक्सी के प्रैक्टिस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। और एक्चुअली इसमें कोई फोटो नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है कि इनिशियल लाइक जो कार है वो अरेंज कैसे हैं, कार इनिशियली मतलब क्या 0 स्पीड से करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ दिया नहीं है, ओके। सो एक कुछ लड़के जो हैं इस तरीके से इंटरप्रेटेड, देखो कुछ लड़के इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ लड़के जो हैं कुछ इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि मतलब आपके जो टेक्निक है दोनों में गलत है एक्चुअली, क्योंकि इनका आंसर इसको दोनों तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, समझ रहे हो, इसको दोनों ही तरीके से एनालाइज, वी कैन एनालाइज इट इन बोथ वे। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां पर टाइम आएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब देखो जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 40 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 45 मीटर। यहां पर x क्या होगा भाई, यहां पर 45 मीटर, ओके। तो देखो फर्स्ट सिनारियो मैं इसको केस वाइज करता हूं, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें केस वाइज मैनर में सोल्व करना चाहिए। सो दिस इज द केस 1, केस 1 ये है, और ये क्या है, दिस इज द केस 2, ओके, दिस इज द केस 2। तो ये अब यहां पर देखो, यहां पर टाइम टेकन, टाइम कितना हुआ भाई, इस केस 1 में टाइम 1 सेकेंड आ रहा था, और जो टोटल रोड होगा, जो टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक, वह जो आएगा वो हमारा आएगा आपका 30 मीटर, ओके। जो टोटल रोड जो यूज होगा ओवरटेक करने के लिए वो 30 मीटर का लेंथ होगा। इस केस में जो हमारा टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू बेसिकली 2 सेकेंड, और टोटल जो रोड यूज होने वाला है वो आप यहां से देखो, हमें जो रोड यूज हो रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक रोड यूज हो रहा है, ओके। इस जगह से लेकर के इस जगह तक रोड यूज हो रहा है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, 45 प्लस 10, समझ रहे हो, ये x 45 आ रहा है, ये 5 प्लस 5 प्लस 10, सो दिस इज टोटल जो रोड होगा, दैट रोड विल बी 55 मीटर, ओके। सो आप जो बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ये दोनों तरीके से सॉल्व करो, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करो और इसको इस तरीके से भी सॉल्व करो, ओके गाइज। आई होप आपको ये जो मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा, और आप कंफर्टेबल होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा एनालाइज करने के लिए, ओके। और जो आपको आंसर दिया हुआ है फिजिक्स गैलेक्सी में, वो ये आंसर दिया हुआ है और ये आंसर दिया हुआ है, ओके। सो गाइज देखो, इसमें ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अच्छा होता कि एक्चुअली ये फोटो बनाकर दिए रहते ताकि कंफ्यूजन दूर हो, ओके। या फिर इस क्वेश्चन में कुछ और फर्दर गाड़ी का मतलब अरेंजमेंट कैसा है, गाड़ी मतलब जो उसका फ्रंट है, रेयर है, वो कैसा है, वो सब कुछ दिए रहते तो अच्छा रहता। चलो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सॉरी,
अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट ट्रैवर्स्ड half the distance with a velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for the half the time and velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity for the point averaged over the whole time of the motion. ओके तो मेरा अगेन सेम सजेशन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। इस कॉपी में सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखो तरीका यही है भाई, पढ़ने का यही तरीका है। ओके, ऑनलाइन पढ़ने का दिस इज़ द ओनली वे, मतलब आप ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर के बक करता हुआ ज्ञान देकर चला जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल अगर जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सो डू इट। आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे अगर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है, नॉट इशू, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज फोल्डर बना करके भी रख सकते हो अपने मोबाइल में। तो यूज ऑल ऑफ दिस थिंग्स गाइज। सो कम टू द क्वेश्चन गाइज। आई होप आप सब जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनको आंसर कैसे कमेंट करना है, तो आपको लिखना है आंसर 9 इज इक्वल टू। ओके, आंसर 9 इज इक्वल टू क्या है, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट आंसर 9 क्या है कमेंट सेक्शन में लिखते हुए टाइप कीजिए आंसर 9 इज इक्वल टू, ताकि मुझे पता चले कि 9th क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। ओके चलो, तो अब जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनके लिए अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और जो सॉल्व किए वो देखें पूरा कंप्लीट कि वो मतलब कैसे अप्रोच क्या है, वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके तो चलो, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए इसमें पूछ क्या रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। फाइंड द मीन वेलोसिटी। क्या पूछा है भाई, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, मीन वेलोसिटी का मतलब ही होता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, चाहे जैसे भी करें, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, आप जो भी बोलना है बोल सकते हो। ओके तो गाइस चलो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अ पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v नॉट। लेट अस अज्यूम, मान लो ये एक पॉइंट है यहां से यहां तक, और किसी ने इस तरीके से ऐसे ट्रेवल किया इस पॉइंट पे। ओके गाइस, तो चलो, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज d, लेट अस अज्यूम d, ये जो टोटल डिस्टेंस क्या है वो d है। सो एक चीज देखो, ये बंदा क्या करता है, ये यहां से ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली d/2। यहां से ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली d/2, और यह d/2 जो है किस स्पीड से मतलब ट्रेवल करता है भाई, v नॉट से। किस स्पीड से ट्रेवल करता है, v नॉट से। ओके अब देखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। ओके, फॉर हाफ द टाइम
क्या करता है, जो रिमेनिंग है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, अगर इसको ट्रेवल करने में लेट अस अज्यूम टी टाइम लगा, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो यह t/2 लेट अस अज्यूम यहाँ से ये तक फर्स्ट t/2 के लिए, इस t/2 टाइम के लिए कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है भाई, v1 से। और इस t/2 टाइम के लिए यहां पे ये जो रिमेनिंग जो टाइम है वो v2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। ओके, सो गाइस देखो व्हाट कैन आई राइट हियर, अगर मैं देखो मैं लिखूं t, अगर मैं लिखूं, मान लो ये देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई, d/2 होगा, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी d/2। सो अगर मैं लिखूं, देखो मान लो ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिकली x और दिस इज y। ओके, आप समझ लो, ये यहां से और यहां से यहां तक के लिए क्या होगा, y होगा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, x इज इक्वल टू v1 t/2। ओके, similarly what can I write here, y is equal to v2 t/2 और x plus y is equal to क्या होगा, that is the d/2। so this is equal to v1 plus v2 t/2। so what is t here, t is basically d divided by v1 plus v2। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक करने में। ओके ओके, सो अब एक चीज देखो भाई, यहां से ये जो d/2 है इतना मतलब डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। सो टाइम टेकन, अगर मैं यहां पर लिखूं टाइम टेकन टू कवर first half of distance, that means d/2। फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब ये वाला, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो दैट विल बी बेसिकली d/2 v0। और लेट अस अज्यूम ये जो टाइम है दैट इज बेसिकली कैपिटल T है। ओके, यह जो टाइम क्या है भाई, यह जो टाइम है वो है कैपिटल T। तो गाइज आप यहां तक तो बहुत सिंपली एनालाइज कर लिए होंगे। सो अब देखो, मैं अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लिया गया भाई, तो यह होगा कैपिटल T प्लस स्मॉल t, दैट इज d/2 v0 प्लस d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, तो हमें टोटल टाइम पता चल गया, हमें क्या हम टोटल डिस्टेंस माने ही हैं, टोटल डिस्टेंस इज d। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कितना हमने माना है, यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली d। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, d टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज द d/2 v0 प्लस d v1 प्लस v2। सो दिस विल बिकम बेसिकली, देखो भाई ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, देखो v1 प्लस v2 इधर हो जाएगा प्लस 2 v0 डिवाइडेड बाई 2 v0 v1 प्लस v2। आई होप गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहां तक। ओके, सो मैं इसको जस्ट, अब हमें इसको कल सॉल्व करना है, हमारा स्पीड, हमारा मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 v0 ये ऊपर चला जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2 v0। दिस इज द टोटल एवरेज वेलोसिटी जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ है समझ में आ रही होगी, और जो लोग
खुद से मतलब सॉल्व किए हैं वो चेक करें क्या उनकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है कि नहीं। ओके चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे एज shown in figure, one has to reach by car as soon as possible, okay, to point B located in the field at a distance L from the highway. It is given that the car velocity decrease in the field and time then on the highway. At what distance from the point D car must turn off the highway into the field for minimum time. ओके देखो यह भी भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मतलब लाइक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी ना आप भयंकर भौकाल बना सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि लाइक जैसे देखो हम ऑन नॉर्मल जो हाईवे पर हम जो हमारी स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर होती है, और जो लाइक ऊबड़ खाबड़ जो खेत हैं, खेत में हमारी जो नॉर्मल स्पीड होती है, अगर लाइक रोड है लाइक अगर ख़राब रोड है तो ख़राब रोड में हम नॉर्मल 30 की स्पीड में चलते हैं। ओके अगर आपके पास गाड़ी है तो आप नॉर्मल 30 की स्पीड में चलाओगे, और एकदम कच्ची रोड है, काफ़ी गड्ढे हैं, तो लाइक आप 15 की स्पीड में चलाओगे। ओके तो किस मतलब लाइक अगर आपको सपोज करो कहीं बहुत ज़रूरी पहुंचना है, लाइक जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ इस टाइम पे कोरोना भाई भयंकर तबाही मचाया हुआ है, तो इस केस में इस टाइप के केस में आप मे बी इस टाइप के कुछ डिसीजन जो हैं कि कैसे चलना है, हो सकता है आपको हेल्प करें। ओके तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं लिख कर देता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं सॉल्व किए होंगे, और जहां भी क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूँगा पहले ज़िंदगी में नहीं सॉल्व किए होंगे, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ओके डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और ये कोई बहुत सिंपल चीज़ है, मैं इसका बार बार लाइक आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके मैं फिर भी आपसे एक सजेशन दूंगा, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, और जो लोग इस क्वेश्चन को किए हैं उसका आंसर, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और खुद से समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज कीजिए। ओके खुद से समझने की कोशिश कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए। चलो मैं जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके ताकि हमें मतलब हम अपना अंडरस्टैंडिंग अप्रोच जो है हम इसको बना सकें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके देखो क्या है कि ये हाईवे है, दिस इज द हाईवे, ये हाईवे है, और यहाँ पर बेसिकली हमें इस जगह पे पहुँचना है। हमें जो पहुँचना है वो कहाँ पहुँचना है भाई, हमें इस पॉइंट पर, वी हैव टू रीच दिया, इस पॉइंट पे पहुंचना है। ओके लेकिन अब इस जगह पे पहुंचने में लाइक जब आप इस हाईवे से उतरते हैं, आप हाईवे को टेक ऑफ करते हैं, ठीक ना, अगर हाईवे से अगर हम लाइक उतरते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, और ये ओबियस सी बात है, ये होती है। लाइक अगर आप, जैसे मैं बिहार में रहने वाला हूँ, तो हम लोग जो ही हाईवे से दूसरे रोड में आते हैं और जब गांव वाली पगडंडी पे जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, 15 की स्पीड से जाना पड़ता है। ओके 15-20 ऑन एवरेज इसी स्पीड से जाना पड़ता है। सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलो देखो ये हाईवे है, और ये जब हाईवे पे, ये अगर जो गाड़ी है अगर ये हाईवे पे जब चलती है
तो लेट अस अज्यूम इसकी स्पीड है v। ओके, स्पीड ऑफ, आप नोट डाउन करो, स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द हाईवे इज v। लेट्स अज्यूम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ द पॉइंट ऑन हाईवे, व्हीकल पॉइंट ऑन हाईवे, इसकी स्पीड क्या है, ये है v। तो देखो यहां पर क्या, इट इज गिवन दैट द कार वेलोसिटी डिक्रीज इन द फील्ड एंड टाइम देन ऑन द हाईवे। तो फील्ड में क्या स्पीड होगी, स्पीड ऑफ कार ऑन फील्ड, वह क्या होगा भाई, v/n होगा। आई थिंक आपको अभी तक कोई इशू नहीं हो रहा होगा। ओके, स्पीड जो कार की स्पीड है वो v/n होगी फील्ड में, और हाईवे पर क्या होगा, v होगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई टाइम को मिनिमाइज करने के लिए बताओ, ये अगर पॉइंट डी है तो यहां से कितनी दूर पे हम जो है इसको हाईवे को छोड़ दें, अब वो बताओ, ताकि टाइम जो है वो मिनिमम लगे। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि ये देखो, ये जो टोटल लेंथ है यहां से ये लेंथ, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज बेसिकली कैपिटल L। यह लेंथ क्या है भाई, कैपिटल L है। ओके, यह लेंथ क्या है, कैपिटल L है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो अगर ये x है, यहां से d से x डिस्टेंस पे हाईवे को छोड़ दिया, लेट अस अज्यूम d से x डिस्टेंस पे हाईवे को क्या कर दिया, छोड़ दिया, वो फील्ड में उतर गया। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, बेसिकली दिस इज बेसिकली L माइनस एक्स। ओके, दिस इज बेसिकली L माइनस एक्स। सो देखो इस डिस्टेंस को, ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। गाइज मैं अगर टाइम टेकन करूं, यहां पर टाइम टेकन, ये जो टाइम है यहां पर जो t1 है, दिस t1 इज बेसिकली v नॉट, नहीं, सो दिस t1 L माइनस एक्स बाई v नॉट, यही होगा टाइम। ओके, चलो अब देखो गाइज, अब यहां से जब ये टर्न लेगा तो जो हमारी जो गाड़ी है वो बेसिकली मिनिमम टाइम करने के लिए वो सीधा ऐसे चलेगी, इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करेगी, जो कार है कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी। ओके, आई होप आपको इस चीज़ से तो एग्री करोगे, ये नहीं बोलोगे कि भाई नहीं ये जो गाड़ी है वो बेसिकली ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, नहीं, ये आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहे होंगे। आई होप आप जो है क्लास 9 क्लास 10 की ज्योमेट्री पढ़े होंगे, आपको पता है कि अब यहाँ से मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली यही होगा, हमें इसी शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा बेसिकली पाथ लेंथ वो यही होगा, हमें इसी पाथ को फॉलो करना है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। देखो ये क्या दिया, यहां से ये वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये है L, यह लेंथ क्या है, ये लेंथ है L। सो ये वाली लेंथ क्या होगी, दिस लेंथ इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो T2 will be basically L का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v नॉट बाई n। ओके, यह बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, n अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाई v नॉट। ओके, सो टोटल टाइम अगर देखा जाए, सो टोटल टाइम जो है हमारा
वो क्या होगा, वो T1 प्लस T2 दैट इज L माइनस एक्स बाई वी नॉट प्लस N बाई वी नॉट अंडर रूट, ये कैपिटल L कर देता हूँ, ओके, L का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट, ओके। तो अब हमें देखो गाइज, अगर हमें टाइम को मिनिमम करना है, सो दिस इज द टोटल टाइम t, सो टाइम को मिनिमम करना है हमें टाइम को क्या करना है भाई, मिनिमम करना है। टाइम को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगेन मैं क्या बोला हूं, लाइक अगर आप इस टाइप के जो भी डिफरेंशिएशन को समझना है ना गाइज, तो आपको करना क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक ग्राफ होता है, लाइक अगर मैं एक सिंपल सा एक टाइप का ग्राफ ले लूं तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो अगर आप क्लास 9 क्लास 10 में क्वाड्रेटिक बढ़िया से पढ़े हैं, ओके, क्लास 9 क्लास 10 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल बढ़िया से पढ़े हैं, तो आप एक चीज़ तो रियलाइज करेंगे भाई, देखो ये वाली जो होगी ये मिनिमम वैल्यू होगी वो इस एक्स के लिए, और देखो मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस टेंजेंट इज बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैं बोलूं कि भाई व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये जो पॉइंट है दिस इज द मिनिमम, मैं इसको मिनिमम लिखता हूं, मिनिमम वाई। तो मिनिमम वाई वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दिस मींस एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट इज बेसिकली गोइंग टू बी द जीरो। और जो डिफरेंशिएशन होता है, व्हाट इज द dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स इज बेसिकली स्लोप ही होता है भाई, tan थीटा क्या है, और जो स्लोप है बेसिकली जो आप गाइस देखो यार, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जो स्लोप है, जो मैं जो बोल रहा हूं स्लोप है dt बाई डी एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। देखो मैक्सिमम के केस में कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा ऐसे, ओके, सो dt बाई डी एक्स दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए, समझ रहे हो, जब भी जो स्लोप जब जीरो होता है किसी कर्व पे, तो या तो उसकी वैल्यू मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। आप इसको इंटरटेनमेंट मतलब एक बॉक्स बनाकर नोट कर लीजिए कि वेन एवर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो, देन for that particular variable, value of the expression either will be minimum or maximum, okay, मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। चलो, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है भाई, अब हमें करना है डिफरेंशिएशन, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलो, तो मैं डिफरेंशिएशन के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं, देखो t इज इक्वल टू क्या है हमारा, कैपिटल L माइनस एक्स बाई वी नॉट प्लस N बाई वी नॉट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो dt बाई डी एक्स यह क्या होगा भाई, तो ये होगा, देखो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं, तो एन वी नॉट कॉमन हो गया, पावर 1/2 dx, ओके। तो गाइस देखो ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन है, ओके। तो मैं इसको फार्मूला की मदद से, आप देखो, आप लाइक SC वर्मा में पूरा डिफरेंशिएशन का क्या क्या फार्मूला है वो दिया हुआ है, ओके। और आप चेन रूल वगैरह भी लगा सकते हो। मैं इससे पहले एक क्वेश्चन में उस टाइप का चीज़ें किया था, मैं अभी इसमें नहीं करने जा रहा, ओके। चलो आओ करते ही हैं, उसको करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो देखो लाइक अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ L, ये 1/v नॉट कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, ठीक ना, माइनस
ओके, प्लस एन वी नॉट, और क्या होगा, और देखो लाइक यहां पर पूरे एक्सप्रेशन पे पावर 1/2 है ना, तो आई कैन राइट इट एज फॉलोज, डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। कुछ इस तरीके से आई कैन राइट है। ओके, तो गाइस देखो हमें मिलेगा क्या, देखो एक चीज बताओ, ये एल इज अ कांस्टेंट, एल क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। और हमारे लिए जो बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला है इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए वो ये है कि x पे पावर n, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं सो दिस विल बिकम n x पे पावर n माइनस 1। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस n बाई वी नॉट ब्रैकेट में, देखो हमारे पर ये बेसिकली हम इस अंदर के एक्सप्रेशन को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पूरा पूरा कैपिटल मतलब लाइक x हो गया। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो 1/2 एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस 1 इनटू, अब हमें इसको करना पड़ेगा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 0 होगा, ये कांस्टेंट है, एल लेंथ गिवन है 0, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो 2 इस फॉर्मूले की मदद से x पे पावर 2 माइनस 1। ओके, सो गाइस देखो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1/v0 प्लस n/v0 2 इसका, इस पे पावर -1/2 होगा, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, इनटू यहां पर कहेगा अंडर रूट 2x, नहीं 2 माइनस 1 ना, हाँ, सो यहां पर x आएगा। तो ध्यान से देखो ये 2x से 2x कैंसिल, ओके, यहां पर ध्यान से देखो दिस इज द -1 यार। सो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना यहां पे, एक चीज देखो आई कैन राइट 1/v0 दिस इज इक्वल टू 0, मतलब dt/dx हमें 0 करना है बिकॉज हमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम के लिए पता करना है कि फॉरवर्ड टाइम जो होगा वो मिनिमम होगा। सो दैट एट दैट टाइम जो स्लोप है कर्व का वो 0 होना चाहिए। सो 1/v0 इज इक्वल टू n/v0 x डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सो यह कैंसिल आउट हो गया। व्हाट कैन आई राइट हियर गाइज, एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखो ये इधर जाएगा, सो एन का स्क्वायर -1। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन का स्क्वायर -1। समझ रहे हो? तो कितने दूरी पे आपको कितने दूरी पे आपको भाई ये टर्न लेना है, कितने दूरी पर आपको टर्न लेना है, यह किस पे डिपेंड करता है, एन पे। ओके, और एन की वैल्यू अगर 1 है एक मिनट, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल चलो। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके गाइज, और देखो एन की वैल्यू जब भी होगी भाई एन 1 से ज़्यादा ही होगी,
1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ओके, समझ रहे हो ना, लाइक जो फील्ड में जो स्पीड होगी वो v/n होगी, जब भी होगी कम होगी, सो n मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, केवल और केवल n पे। कितना दूर, मतलब आपका हाईवे से ये कितना दूर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, केवल आपके इस बात पर डिपेंड करता है और n पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो, लाइक अगर मोस्ट ऑफ द केस में ऑन एवरेज स्पीड की बात करो तो हाईवे पर 60 की एवरेज स्पीड मानते हैं, तो भाई हाईवे पर स्पीड क्या मानते हैं, 60, लेटर अज्यूम 60 सेफ स्पीड जो है 60 है, और हम खराब रोड पे मानते हैं कि लाइक 15, कच्ची एकदम मतलब कच्चा रोड है 15। अगर लाइक पक्का रोड है और गड्ढे हैं उसमें बहुत सारे, इंडिया में गड्ढे होते हैं, ठीक ना, तो स्पेशली बिहार में जो बिहार और यूपी में गड्ढे होते हैं भाई, तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू 2 हो सकती है। समझ रहे हो, n की वैल्यू 4 हो सकती है या 2 हो सकती है। अगर 4 होगी तो हमें कितने दूर पर लेना है, l/15 पे। समझ रहे हो, अगर 2 होगी तो हमें कितने पर लेना है, l/8 पे। 2 लेते 30, तो हाँ l/3 पे। समझ रहे हो, मतलब क्या है कि ये मतलब एक चीज देख लो यार, देखो अब जरा हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं एक बार। लाइक एक चीज देखो, n = 1 है, तो भाई मिनिमम स्पीड के लिए आपको इस ऐसे आओगे, ये n = 1 पे आपको इस तरीके से आना पड़ेगा। ओके, और n = 1 के लिए सही भी नहीं होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, n इन जनरल जो है इंडिया में अगर बहुत बेकार रोड है तो 15 की स्पीड से चलते हैं, लाइक गाड़ी या 15 की स्पीड से चला सकते हो। 15 की स्पीड से चलाओगे तो आपको l/√15 पे मतलब मोड़ना होगा, तो ये l है। l/15 क्या होगा भाई, कम होगा, तो लाइक आपको यहां पर ऐसे इस जगह से मोड़नी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम अगर बहुत बेकार है तो आपको यहां से ऐसे ऐसे टर्न लेना पड़ेगा, बहुत बेकार रोड है तो, कच्चा रोड है तो। ओके, और आप मान लो और स्पीड और कम करना चाहते हो, लाइक जस्ट थोड़ा बहुत खराब है, तो n की वैल्यू जो होगी वो नॉर्मल 2 होगी, लाइक 15 से 30 की स्पीड पर चलाओगे आप। तो 30 की स्पीड के लिए आपको कुछ जो हमारी वैल्यू आएगी वो l/√3 आएगी। ओके, और l/√3 कहीं यहां पर ये लेंथ आएगा l/√3, तो आपको कुछ इस तरीके से मुड़ना पड़ेगा। ओके, और एकदम मस्त इधर भी ये वाला रोड एकदम पक्का हाईवे है तो आपको सीधा इधर से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो यह बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।